जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों का और एक बार फादर अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 297वां दिन की व्याख्या में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले प्रवक्ता ग्रंथ के 35वां अध्याय पर हम मनन करेंगे। इसमें सच्ची आराधना की कुछ विधियों को प्रभु प्रकट कर रहे हैं, जैसा कि संहिता के अनुसार आचरण, आज्ञाओं का पालन, परोपकार यानी दूसरों के साथ दया और सहानुभूति का व्यवहार, भिक्षादान और बुराई का त्याग। यह सब प्रभु को बहुत प्रिय होते हैं। किंतु और एक बात को विशेष रूप से हम पर प्रकट करना चाहते हैं, वो है प्रसन्न मुख होकर दान चढ़ाने की जरूरत, यानी देने वाला बनना चाहिए, क्योंकि प्रभु का स्वभाव देने का स्वभाव है। प्रभु खुले हाथ खुशी से सबों को देता है। इसलिए प्रभु एक ऐसा कार्य हम लोगों से चाहते हैं कि हम लेने की अपेक्षा देने वाला बने, जैसा कि प्रवक्ता नहीं प्रेरित चरित्र के अध्याय 20 में हम लोग इस तरह पढ़ते हैं। 20वां अध्याय वचन 35 में मैंने आपको दिखाया कि इस प्रकार परिश्रम करते हुए हमें दुर्बलों की सहायता करनी। प्रभु ईसा का कथन स्मरण रखना चाहिए कि लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है, देने में आनंद। पुराने विधान में दशमांश देने का नियम से सभी आयुष प्रभु भक्त बंधे हुए थे, उन सबों को दशमांश देना। नए विधान में दशमांश का नियम केवल नहीं है, यानी 10% दो, ऐसा केवल नहीं है, बल्कि उससे अधिक है। जिनके पास 2 है, 1 उसको दो जिनके पास है नहीं है। यहाँ पर दशमांश नहीं है, यहाँ पर 50% है। हालेलुया। इसलिए दशमांश अगर आपके लिए बहुत बड़ी बोझ लगता है, तो नए विधान में प्रभु की बात जब हम सुनेंगे और प्रभु के वचनों को दिल में ले लेंगे, तो हम लोग केवल 10% नहीं, उससे अधिक देने वाला बनेंगे। क्योंकि जितना हम देते हैं उतना हम बोते हैं। हालेलुया। प्रभु प्रतिदान करता है, 7 गुना लौटाने वाला है। इसलिए देने में आनंद, वो केवल उन लोगों में ये आनंद आएगा जो लोग प्रभु के वचनों को दिल में ले लेते हैं। तब प्रभु का स्वभाव उनको मिल जाता है। प्रभु का स्वभाव देने वाला है। वो क्या क्या नहीं दिया हमको। अपने पिता हमको दिया, अपनी माँ हमको दिया, शरीर दिया, रक्त दिया, आत्मा दिया, वचन दिया, अपना देश यानी ईश्वर का राज्य हम लोगों को दिया, सब कुछ दिया। हालेलुया। इसलिए हम भी देने वाला बनना चाहिए, दूसरों पर दया दिखाने वाला, क्योंकि प्रभु दयालु है। हम भी उनकी तरह दया में आनंदित होना चाहिए। दया करने में आनंद, दूसरों पर तरस खाने में आनंद। इसके विषय में वचन 25 में अपनी दया से उसे आनंदित करेगा। दया से आनंदित करेगा मतलब करेगा, इसका मतलब क्या है? दया करने में आनंद, दया दिखाने में आनंद, देने में आनंद। अपनी खूबियाँ, अपना समय, अपनी संपत्ति, सब कुछ दूसरों के लिए देने में एक व्यक्ति को आनंद है। प्रभु का स्वभाव है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद इस अध्याय के लिए। यिर्मयाह के 35वां अध्याय पर रखाबियों के उदाहरण देते हुए, उनके आज्ञा पालन के उदाहरण देते हुए यहूदा के आज्ञा भंग की भयानकता पे प्रभु प्रकाश डालना चाह रहे हैं। इस अध्याय में रखाबियों के बारे में जानना अच्छा है। रखाबी कौन होते हैं? इजराइल के एक घराना थे। उनकी विशेषता, उन लोगों के जीवनचर्या कुछ कठोर थे, कठोर प्रकार की जीवनचर्या, बाकी लोगों से अलग। इसलिए वे बहुत ही जाने जाते थे। कारण क्या है? इन लोग अपने एक पूर्वज रकाब के बेटा योनादाब को बहुत मानते थे। योनादाब की विशेषता, एक बहुत ही प्रभु भक्त था और उन्होंने कुछ अपने पीढ़ियों के लिए, सभी लोगों के लिए नियम वो नहीं बना सकता था, इसलिए अपने घर के लोगों के लिए नियम बनाया। इसलिए अभी पीढ़ियों से उन लोग वो नियम को सख्ती से पालन करते आ रहे। वो नियम क्या क्या था? सबसे पहला नियम, तुम या तुम्हारे पुत्र कभी अंगूरी नहीं पिएंगे। हालेलुया। अंगूरी छू भी नहीं सकता। हालेलुया। फिर क्या है? तुम लोग घर नहीं बनाओगे,
फिर कहाँ पर रहोगे? तंबुओं में रहना। घर नहीं बनाएंगे, पक्का घर में नहीं रहना। यानी कहीं पे जाने पर भी उनको ये याद उनके मन में है कि हम लोग सफ़र करने वाले लोग हैं, हम लोग कहीं पे सेटल नहीं हो सकते कि इस जगह में पक्का मकान बनाकर हम लोग रहेंगे, ऐसा नहीं है। उन लोग तंबुओं में रहते हैं। और बाग, अंगूर के बाग नहीं लगाओगे, ना रखोगे, अपने पास जमीन नहीं रखेगा, जमीन अपना नहीं है उनको, बीज बोने के लिए सब अपने पास जमीन नहीं है। वे हमारे लोगों की तरह हो गया। मतलब जीवन पूरा एक सफर है, कहीं पे सेटल होने का नहीं, प्रभु पर दृष्टि लगा के आगे बढ़ना, ना इधर को मुड़ना ना उधर को। कनानियों की जीवनचर्या को अपनाकर अन्य देवी देवताओं की पूजा, इनमें सब इन लोग कभी भागी नहीं बनते थे। हालेलुया। इसलिए प्रभु यहाँ पर यिर्मयाह से कहा, रखाबी घराने के लोगों के वहां जाकर उनसे बात करो, उन्हें प्रभु के मंदिर के किसी कक्ष में लेके आओ, पीने के लिए अंगूरी दो। हालेलुया। ऐसा ही किया उन लोगों को। यिर्मयाह ने जाकर उन लोगों को पीने के लिए कुछ अंगूरी सब दिया, लेकिन उन लोग सब बोले, हम अंगूरी नहीं पिएंगे, क्योंकि रेकाब के पुत्र हमारे पूर्वज योनादाब ने हमें ये आदेश दिया था, हम कभी पिएंगे नहीं। हम अपने पूर्वजों से मिले जो जो रास्ता है, दिखाए गए रास्ता है, उसी पर चलते हैं। हम लोग इस तरह के कार्य नहीं करेंगे। हालेलुया। पूरे जीवन में हम लोग किया नहीं है, अभी करेंगे भी नहीं। हम अपने पूरे जीवन में न तो हमने, हमारी पत्नी, हमारे पुत्रों या पुत्रियों ने कभी अंगूरी पी है, न रहने के लिए घर बनाया है। देखिए, तो ये बातें बताते हुए प्रभु यूदा को, इज़राइल को ये बताना चाहा, देखिए रेकाब के पुत्र योनादाब ने अपने वंशजों को अंगूरी न पीने का जो आदेश दिया था उसका पालन किया गया है। वे आज तक अंगूरी नहीं पीते, क्योंकि उन्होंने अपने पूर्वज के आदेश का पालन किया है। मैंने तुम्हें बार बार समझाया, लेकिन तुमने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। योनादाब जो मामूली इंसान केवल है, उनकी तरह उनकी बात इतनी सख्ती से वे पालन करेंगे, कर रहे हैं, और दारू नहीं पी रहे हैं, यानी अंगूरी नहीं पी रहे हैं। और योनादाब ने उन लोगों के लिए इतना कुछ भी थोड़ी किया जैसे ईश्वर ने यूदा के लिए, इज़राइल के लिए किया हो। प्रभु ने क्या क्या किया? प्रभु कह रहे, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। मैं ईश्वर होने के बावजूद मैं कितने बार आपको बताया ना करने के लिए कई चीजें, लेकिन तुम लोग मेरी एक भी नहीं मानी। हालेलुया। इसलिए वचन 17, इसलिए प्रभु विश्वमंडल का ईश्वर, इज़राइल का ईश्वर एक कहता है, देखो मैं यहूदा और यरूशलेम के निवासियों पर वे सभी विपत्तियां ढाने वाला हूँ जिनकी चेतावनी मैं उन्हें दे चुका हूँ, क्योंकि मैंने उनसे कहा है और उन्होंने नहीं सुना है, मैंने उन्हें पुकारा है, उन्होंने उत्तर नहीं दिया है। इसलिए एक प्रतीक के रूप में इन लोगों को दारू पिलाने का कोशिश किया है, यानी अंगूरी पिलाने की कोशिश किया गया, लेकिन इन लोगों ने एक भी नहीं माना। लेकिन प्रभु के लोग प्रभु से कितने दूर चले जा रहे हैं। प्रभु इसलिए दुख के साथ उन पर दोष लगाते हुए आने वाली विपत्तियों का विवरण उनको सुना रहे हैं इस अध्याय में। हालेलुया। अध्याय 36 यिर्मयाह की ग्रंथ, इसको 3 भाग में हम लोग समझ सकते हैं कि घटना है, लेकिन 3 भाग में जल्दी समझ सकता है। पहला भाग 1 से 8 तक के वचन है। योशिया के पुत्र यूदा के राजा यहोयाकीम के 4थे वर्ष, यहोयाकीम राजा था, 4थे वर्ष यिर्मयाह को प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। एक खर्रा लो, एक स्क्रॉल, जहाँ पर लिखते हैं उस समय किताब सब नहीं होता है, स्क्रॉल पर, पाठियों पर लिखते हैं, उसको खर्रा बोलता है। उस पर वे सब बातें लिखो जो मैंने इज़राइल और यूदा और अन्य सभी राष्ट्रों के विषय में उस दिन से जब मैं तुमसे बोला था, योशिया के समय से लेकर आज तक कही है। जब से मैंने तुमसे बोलना शुरू किया तब से अब तक की सारी बातों को लिख रखना। क्यों? हो सकता है कि यूदा का घराना उन सब विपत्तियों के विषय में सुने जो मैं उस पर ढाना चाहता हूं। हर व्यक्ति अपने दुराचरण का त्याग करे
और तब मैं उनके दुष्कर्म और पाप क्षमा कर दूं। कितने दयालु प्रभु है, इंतजार करके बैठा है, कैसे मैं इनको बचाऊंगा, क्या क्या मैं इनके लिए नहीं करूंगा, कैसे आने वाली विपत्तियों से इनको बचाऊंगा, सोच कर बैठता है। और प्रभु योजना बना रहे, एक के बाद एक के बाद एक, बार बार चेतावनी क्यों दे रहे? मारने के लिए, नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए। प्रभु बचाने वाला है। इसलिए यहां पर इनसे कह रहे हैं कि सब कुछ लिखो और एक साथ पढ़कर सुनने में शायद उन लोग पछतावा करेगा, तब मैं इनके ऊपर होने वाली विपत्तियों से उनको मैं बचा सकता हूं, पाप क्षमा दे सकता हूं। प्रभु का हृदय, हालेलुया। तब यिर्मयाह ने ऐसा ही किया, अपना सेक्रेटरी को बुलाया, उसका नाम है बारूक। इसलिए बारूक कौन था? यिर्मयाह के लिए लिखने वाला था। यिर्मयाह बोलता था और बारूक लिखता था। ऐसा किया, हालेलुया। दूसरे भाग जो है 9 से 19 तक के वचनों में हम लोग पढ़ते हैं, राज्य के अधिकारी लोग, राजा नहीं बाकी नेता लोग, अधिकारी लोग सब, इसमें इन्होंने जो कुछ लिखा, खर्रा पर जो कुछ भी आलेखित किया, अब तक शुरू से अब तक उनको जो भी भविष्यवाणियां उन्होंने प्रभु किया, प्रभु के नाम पे किया, प्रभु ने उनके मुंह से जो कुछ भी बोला वो सब कुछ लिख रखा। उसको वे पढ़कर सुना, अधिकारी लोग, उन लोग सब डर गए, लेकिन पछतावा नहीं किया। डरने के बाद उन लोगों ने क्या बोला? और उन लोग बोला, राज्याधिकारियों ने बारूक से कहा, तुम और यिर्मयाह जाकर कहीं छिप जाओ, जिससे कोई ये न जान पाए कि तुम कहाँ हो। हमको तुम्हारे जान के बारे में चिंता हो रही है, तुम जाकर छुप जाओ। पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, पाप स्वीकार नहीं कर रहे, प्रभु के पास लौट के नहीं आ रहे, बल्कि यिर्मयाह से कहते हैं और बारूक से कहते हैं, तुम लोग कहीं जाकर छिप जाओ, नहीं तो कोई तुमको मारेगा। विशेषकर राजा को पता चलेगा ये बात है, क्योंकि क्या क्या भविष्यवाणी की है, देश पूरा खत्म हो जाएगा, मंदिर ढा दिया जाएगा, ये सारी बातें पढ़कर राजा तुमको छोड़ेगा नहीं, इसलिए तुम कहीं जाकर छिप जाओ। हालेलुया। तीसरे भाग में हम लोग पढ़ते हैं 20 से लेकर वचनों में, राजा कौन है? राजा हम लोग देखा है यहाँ पर, यहोयाकीम, जोसिया का पुत्र था। तो यहोयाकीम को ये सुनने को मिला कि वहाँ पर कोई नबी है और नबी ने इस तरह की पूरा एक किताब लिखा हुआ है, और उसको लाया गया, उनके सामने पूरा पढ़ा। जैसे पढ़ता जा रहा था तो राजा ने क्या किया, जितना जितना पढ़ चुका है उतना वो अब चाकू से काटता था और आग में डालता था। और जैसे पूरा पढ़कर खत्म हो गया तो इसका कर्रा पूरा आग में डाल दिया, और उसने ना तो डरा ना पश्चाताप किया, बल्कि क्रोध में आकर कहा, इसको ढूंढ निकालो, मैं उनको मारना चाहता हूँ। हालेलुया। देखिए, कुछ लोग, ये जो राजा है उन लोगों का प्रतीक है जो ईश्वरीय वचन को हल्का लेता है, जो अपने पे भरोसा रखता है, सोचता है मुझे कुछ नहीं होगा। हालेलुया। वे प्रभु के नियमों को हल्का लेने लगता है। यदि आप प्रभु के कार्यों को हल्का लेगा तो कुछ समय के बाद आपके अंदर घृणा होगी, सब कुछ प्रभु से जुड़े हुए चीज़ों को नष्ट करने का मन करेगा। ऐसा है, पहले सबसे पहले वचनों को हल्का लेगा, कुछ पाप में जीवन बिताएगा, ठीक है सोचेगा, तो धीरे 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 क्या होगा, मन कठोर होगा, उसके बाद ईश्वरीय बातों से नफरत होगा। जो संसार के दोस्त है, मित्र है, ईश्वर के शत्रु है। याकूब अध्याय 4 वचन 4। तो शत्रुता प्रभु के प्रति, इसलिए तो इन्होंने पूरा जला दिया, प्रभु के वचन को जला दिया, और प्रभु के नबी को मार डालना चाहता है। इसलिए वचन 30, इसलिए यूदा के राजा यहोयाकीम के विरुद्ध प्रभु ये कहता है, दाऊद के सिंहासन पर बैठने के लिए उसका कोई वंशज जीवित नहीं रहेगा। इसलिए उनका कोई संतान अगला राजा नहीं बना। हालेलुया। और जब बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर आया, ये बुरी तरीके से मारा गया, उसके जगह में उनके एक ताऊ को, एक अंगल को वहाँ पर राजा बनाया, वो ये कोनिया यहोयाकीन। उसका शव दिन में ताप और रात में शीत में पड़ा रहेगा।
मैं उसको, उसके वंशज और उसके सेवकों को उनकी दुष्टता के लिए दंडित करूंगा। इसलिए इनके शासनकाल में बाबुल का राजा आकर तबाह कर रहे हैं। इसलिए ये विपत्ति आने के पहले बाबुल के राजा आकर आक्रमण करने के तुरंत पहले उनको बचने का एक आखिरी मौका प्रभु दे रहा था। वचन पूरा एक साथ, उस समय पूरा लिखने की सुविधा उतना ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन फिर भी बहुत कष्ट सहकर लिखा गया और उसको लोगों के सामने दिया गया। फिर भी उन्होंने आग में डाल दिया। इसलिए उनके ऊपर विपत्ति का प्रभु एक घोषणा किया है यहाँ पर। तो ये अध्याय हमको समझ में आ गया। ये 36वां अध्याय। प्रभु को धन्यवाद। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 9 सबसे पहले ईसा का रूपांतरण की घटना है। हम उसमें नहीं जा रहे हैं। और उस पहाड़ से निकलकर नीचे आते समय वचन 13, मैं तुमसे कहता हूँ एलियस आ चुका है और उसके विषय में जैसे लिखा है उन्होंने उसके साथ वैसा ही मनमाना व्यवहार किया है। तो एलियस को और मूसा को उन्होंने पहाड़ पर यीशु के साथ देखा था, इसलिए एलियस की चर्चा हो रही है। नीचे आते समय प्रभु ने कहा एलियस आ चुका है। वास्तव में वो यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में कह रहा था, लेकिन कभी ये नहीं सोचना यूहन्ना बपतिस्ता में एलियस जो है पुनर्जीवित होकर आया था, पुनर्जीवित होकर एलियस आया और यूहन्ना बपतिस्ता के रूप में रहा, ऐसा नहीं है। वास्तव में प्रभु ये कहना चाहता है कि उनकी सेवा, यूहन्ना बपतिस्ता की सेवा और एलियस की सेवा एक ही थी। हालेलुया। वास्तव में दोनों में एक ही आत्मा कार्य कर रहे हैं। विशेषकर उत्साह, ईश्वर के कार्य में उनका उत्साह और प्रभु के लिए एक जनता को तैयार करने के लिए दोनों ने जो कार्य किया, ईश्वर के लिए जनता, पश्चाताप करने वाला, प्रभु भक्त, ईश्वर में श्रद्धा रखने वाली एक जनता को तैयार करने के लिए उन लोग कितना सहा और अपना जीवन किस तरह इस कार्य में पूरा लगाया। इसलिए यूहन्ना बपतिस्ता को एलियस के रूप में प्रभु यहाँ पर प्रस्तुत करता है। उसके तुरंत बाद अपदूत ग्रस्त लड़का को शिष्य लोग चंगा नहीं कर सका, इसलिए वहाँ पर एक हंगामा हो रहे हैं। तो भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं अपने बेटे को जो एक गूंगे अपदूत के वश में है आपके पास ले आया हूँ। वह जहाँ कहीं उसे लगता है उसे वहीं पटक देता है। वो लड़का फेन उगलता है, दांत पीसता है, उसके अंग अकड़ जाते हैं। मैं आपके शिष्यों से उसे निकालने को कहा, परंतु वे ऐसा नहीं कर सके। ईसा ने उत्तर दिया, विश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं, कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को मेरे पास ले आओ। ये अविश्वासी पीढ़ी केवल शिष्यों के बारे में नहीं कह रहा था, ये पिता के बारे में भी। वो पिता आकर क्या कहा, गुरुवर, टीचर। यीशु को प्रभु के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया। एक ही टीचर है, एक गुरु है जो चंगाई सब दे सकता है, उतना केवल विश्वास किया। और समस्त यहूदी प्रजा की, यहूदी जनता के अविश्वास की बात प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं। केवल शिष्यों को कोस नहीं रहे हैं, लेकिन सारे लोगों के अविश्वास के कारण। तो वे अब उसे ईसा के पास ले आए। ईसा को देखते ही अबदूत ने लड़के को मरोड़ दिया, लड़का गिर गया। ईसा ने उसके पिता से पूछा, इसे कब से ऐसा हो जाया करता है? तो बचपन से ही, कुछ लोगों में बचपन से ही दुष्टात्मा का कार्य होता है। उसका कारण दुष्ट आत्मा को कार्य करने का एक रास्ता खुल गया होगा। माता पिता के पाप के कारण भी दुष्ट आत्मा एक परिवार में प्रवेश कर सकता है, बच्चों में प्रवेश कर सकता है। हालेलुया। और उसने अबदूद ने इसका विनाश करने के लिए इसे बार बार आग अथवा पानी में डाल दिया है। कई ईश शास्त्रियाँ बताते हैं कि दुष्ट आत्मा का एक कार्य है, इसकी आध्यात्मिक अर्थ है, दुष्ट आत्मा आग और पानी में डाल देता है, यानी दुनिया के सुख सुविधाओं में, पाप की बातों में डाल देता है, कुछ गलत आदतों में डाल देता है, जिसके चलते आपको नुकसान होगा। आग में गिरना नुकसान, इसी तरह पीने की आदत, नशेबाजी में डाल देता है। दुष्टात्मा का काम है, इसमें डाल देता है और शरीर को अकड़
कर देता है। यानी जो चीज हम अपनी इच्छा के अनुसार चला नहीं सकता, आदतन पापों में गिरा देता है, ये दुष्ट आत्मा का काम है। तो यदि आप कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कीजिए। आप कुछ कर सके, हालेलुया। ये अविश्वास के कारण ही शिष्य लोग उनको कुछ कर नहीं सक रहा था। पिता का अविश्वास है यहाँ पर। पिछले दिन हमने देखा एक माँ विश्वास के एक शब्द बोली तो बेटी चंगी हो गई। तुम्हारा ऐसा कहने के कारण अब दो तुम्हारी बेटी से चली गई, प्रभु ने कहा था। ये इसलिए एक माँ के विश्वास का एक शब्द काफी था। यहां पर इसका विश्वास था, यदि आप कुछ कर सके तो करो। तब ईसा ने उनसे कहा, यदि आप कुछ कर सके, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। तो प्रभु यहां पर बॉल जो है उनके कोर्ट में डाल रहे हैं। चंगाई तुम्हारे ऊपर निर्भर है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। तुम विश्वास करने से तुम्हारे लिए संभव है, हालेलुया। तो उसने क्या कहा, उस लड़के के पिता ने पुकार कर कहा, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अल्प विश्वास की कमी पूरी कीजिए। ये प्रभु चाहता है। मैं विश्वास करता हूं, लेकिन विश्वास की कमी मुझ में है, अल्प विश्वास है, वो ये कमी है, उसको पूरा कीजिए। प्रभु से सुंदर प्रार्थना किया। ईसा ने देखा कि भीड़ बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्होंने अशुद्ध आत्मा को ये कहते हुए डांटा, बहरे गूंगे आत्मा। प्रभु जानता था ये बहरे गूंगे आत्मा है। बहरे आत्मा का मतलब प्रभु का वचन सुनना नहीं चाहता। कुछ लोगों में बहरे आत्मा, दुष्ट आत्मा घुसेगा तो वचन सुन नहीं सकता, सुनने से समझ में नहीं आएगा। और गूंगे आत्मा, प्रभु का कोई भी कार्य बोल नहीं सकता। मैं तुझे आदेश देता हूं, इससे निकल जा, इसमें फिर कभी नहीं घुसना। क्योंकि प्रभु जानता था इस तरह आदेश नहीं देने से वो थोड़ी समय में फिर से वापस आएंगे, क्योंकि अविश्वास अभी भी परिवार में है, इसलिए वो दुष्ट आत्मा वापस आएंगे। इसलिए प्रभु ने इस तरह उनको आदेश दिया, वापस कभी नहीं घुसना। अबदूद चिल्लाकर लड़के को मरोड़ कर उससे निकल गया। लड़का मुर्दा सा पड़ा रहा। प्रभु ये उनको इतना अनुमति दिया ये बच्चे को इस तरह गिरा देने को, क्योंकि संदेश देना चाहते दुष्ट आत्मा क्या कर सकता है। अगर प्रभु का हाथ यहाँ पर नहीं होता, मार सकता। यह आदमी मुर्दे की तरह पड़ा हुआ है बैठा। एक दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति के साथ ये सब कर सकता है। लड़का मुर्दा सा पड़ा रहा, इसलिए बहुत से लोग कहते थे ये मर गया, परंतु ईसा ने उसका हाथ पकड़ा, प्रभु का स्पर्श, उसे उठाया, वो खड़ा हो गया। हालेलुया। तब ईसा घर पहुंचे तो इन लोग पूछे, शिष्य लोग पूछे, हम लोग क्यों इसको निकाल नहीं सके। उन्होंने उत्तर दिया, प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से ये जाति नहीं निकाली जा सकती। विश्वास बढ़ना हो तो प्रार्थना एवं उपवास की जरूरत है। दुष्ट आत्मा से लड़ना हो, प्रार्थना एवं उपवास की जरूरत है। हालेलुया। दूसरों की मदद करना हो, प्रार्थना एवं उपवास की जरूरत है। चंगाई देखना चाहते हो, प्रार्थना एवं उपवास की जरूरत है। उसके सिवा ये जाति निकाली नहीं जा सकती। विशेषकर आदतन पापों में पड़े हुए किसी व्यक्ति, उसके अंदर दुष्ट आत्मा कार्य कर रहे हैं, उनको छुड़ाना हो, आपके उपवास की जरूरत है। हमारा उपवास दूसरे व्यक्ति को छुटकारा देने में समर्थ है। इसलिए उपवास काल में उपवास की जरूरत प्रभु हमको प्रकट कर रहे हैं। आगे हम दुख भोग और पुनरुत्थान की द्वितीय भविष्यवाणी, फिर स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन। कभी भी शिष्य लोग, भले ही प्रभु धीरे धीरे उनको समझा रहे हैं दुख भोग की बातें, लेकिन वे लोगों का ध्यान इस दुनिया में सीमित रहा। इसलिए उन लोग वाद विवाद कर रहे थे, हम लोग कौन बड़ा होगा, कौन छोटा है, कौन बड़ा है। तो प्रभु ने एक बालक को शिष्यों के बीच खड़ा किया, जो मेरे नाम पर इस बालक में किसी एक का भी स्वागत करता है वो मेरा स्वागत करता है। जो मेरा स्वागत करता है वो मेरा नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। बालक का स्वागत करना, बालक में जो भी गुण है उसका स्वागत करना, विनम्रता को स्वीकार करना। हालेलुया। और बालक में जो भी गुण प्रभु रखा हुआ है उन सारे गुण को स्वीकार करना, उसमें प्रभु ही है। और उसके तुरंत बाद उदारता के बारे में प्रभु सिखाया और प्रभु ने कहा, जो तुम्हारे विरुद्ध नहीं है वो हमारे साथी है, क्योंकि
अवधूत को निकालते देखा, हमने उसे रोकने की चेष्टा की। योहन आकर बोले, योहन कौन है? योहन और याकूब और योहन सबदी के पुत्र है। उनको प्रभु ने बोअनेर्गस नाम रखा था, यानी चिल्ड्रन ऑफ सन्स ऑफ थंडर, गर्जन का पुत्र। वास्तव में इन लोग ऐसे ही थे, गरजते थे। देखिए, देखा योहन आकर क्या बोला, हमने किसी को आपका नाम लेकर अवधूतों को निकालते देखा, हमने उसे रोकने के लिए कोशिश किया। हालेलुया। लोग गुस्सालू लोग थे। एक बार समारिया से होकर जाते समय उन लोगों ने स्वागत नहीं किया बोल के आग स्वर्ग से हम लोग इनके ऊपर गिरा कर नष्ट करेंगे पूछा था इन लोग बोअनेर्गस। लेकिन प्रभु के साथ रहकर बाद में आत्मा का अभिषेक स्वीकार करने के बाद ये योहन कौन बन गया? प्रेम का पुजारी बन गया। प्यार के विषय में केवल लिखता है। उनके पत्र को देखिए, उनके सुसमाचार को देखिए, प्यार इतना कूट कूट कर भरा हुआ है। उनके विषय में परंपरा यही है कि उनके विषय में ये बताते हैं कि जब मर रहा था अंत में, बुढ़ापे में केवल योहन मरा, बाकी लोग सब उसके पहले शहीद हो गए। योहन बुढ़ापे में मरा, वो अंत में प्यार प्यार केवल बोलता था, प्रेम के विषय में केवल बोलता था। तो प्रभु ने बोला उसे मत रखो, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए बाद में मेरी निंदा करे। हालेलुया। इसलिए जो हमारे विरुद्ध नहीं है वो हमारे साथी है। उदारता, दूसरों पर दोष नहीं लगाना। प्रभु के नाम पर कोई कुछ कर रहे हैं, करने दो, दोष नहीं लगाना। लेकिन वृक्ष को फल से पहचानने के बारे में प्रभु सिखाया भी है। फल है, उसमें चंगाई तो प्रकट होते हैं, लेकिन शायद उसमें फल, आत्मा का फल सब दिखाई देता है। उसके विषय में प्रभु सिखाया था। और उसके बाद बुरा उदाहरण के बारे में प्रभु कहते हैं, जो इन विश्वास करने वाले नन्हों में किसी एक के लिए भी पाप का कारण बनता है, उसके लिए अच्छा ही होता उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता, समुद्र में फेंक दिया जाता। दूसरों के लिए पाप का कारण बनना बहुत ही खतरनाक चीज है। यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है, उसे काट डालो। हालेलुया। आंग पाप का कारण बनता है, उसे निकाल दो। इसका मतलब कोई चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी रिश्ता, कोई भी चीज तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है, तो वो उसको अलग करना, उसको काटना इतना दर्दनाक हो सकता है, मानो अपना हाथ काट रहा हो, मानो अपने आंग निकाल, इतना दर्दनाक हो सकता है। फिर भी उसको करना होगा। पहले भी हम इसके विषय में बता चुके हैं, फिर भी हम इसको इसलिए यहाँ पर दोहरा रहे हैं क्योंकि प्रभु पवित्र जीवन को कितना महत्व देता है, पवित्रता को कितना महत्व देता है। उसके लिए मेहनत करना होगा। पवित्रता आसानी से मिलने वाली, दुकान में खरीदने को मिलने वाली चीज़ नहीं है। उसके लिए हमको दर्द सहना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को काटना होगा, कुछ लोगों को अलग करना होगा, पाप की ओर ले जाने वाले जगह को और रिश्तों को सब छोड़ने के लिए हमको दर्द सहना पड़ेगा, मानो अपना हाथ काट रहा हो या आंख निकाल रहे हो, इतना दर्द। इसलिए तो वचन कहता है पवित्रता की साधना किया करो। साधना मतलब मेहनत है। यू हैव टू पुट एन एफर्ट। हालेलुया। इसके बिना कोई ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकेगा। हालेलुया। पवित्रता के लिए मेहनत करने की कृपा हम सभी लोगों के लिए हम आज प्रभु से मांगे। मुझे प्राप्त पुरोहिताई अधिकार से यीशु प्रभु के सामर्थ्यवान नाम पर जिन वचनों की घोषणा की गई, उसकी योग्यता से मैं प्रभु भक्तों को आशीर्वाद देता हूँ। अंधकार की सारी शक्तियाँ निकल जाए, प्रभु की महिमा प्रकट हो जाए, प्रभु की इच्छा हम सभी लोगों पर पूरी हो जाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम।